मेरा नाम था अलहज मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। जो भी मुझे पूछता है कि आप इस्लाम को क्यों छोड़े, व्हेन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई अल्लाह हु इज क्लेमिंग ही इज द रियल गॉड, तो मैं छोड़ दूंगा ना। वो लोग अपना अल्लाह का कोई प्रतिमा दिखाते नहीं है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही था मंदिरों को तोड़ के, आइडल को तोड़ के इनविजिबल गॉड को उसके सामने उपस्थापित करना। काला बक्सा किसको बोल रहे हैं? काबा। काबा देखो, जो मुझे दिखाई देगा स्वच्छ तरीके से दिख रहा है कि काला एक बक्सा है, तो उसको काला बक्सा ही बोलूंगा। कि मक्केश्वर हमारा मंदिर को किसी ने काला कलर का कपड़ा पहना के रखा है, वो हमारा शिव मंदिर था और उसके अंदर 365 मूर्तियां थे। कोई भी स्कॉलर को पूछो वाज आइडल्स इन द काबा, अगर वो सत्यवादी है वो बोलेगा कि हाँ काबा के अंदर 365 मूर्तियां थे। उसके बाद उसको पूछो कि उसको हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने तोड़ा था, तुम जो सेकुलरिज्म ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, हमारा ईश्वर कभी भी नहीं बोलता कि तुम मस्जिदों को तोड़ो, लेकिन तुम्हारा अल्लाह जरूर बोलता है कि मेरे अलावा कोई और का अगर कुछ भी मूर्ति भी दिखे, मंदिर दिखे, तोड़ दो। ऑफ कोर्स दैट्स अ फेक गॉड। हमारा इंडिया में विदाउट परमिशन, विदाउट एनी लीगल परमिशन, ये लोग क्या कर रहे हैं, मस्जिद के ऊपर अजान दे रहे हैं और उस अजान में क्या बोला जा रहा है, दिस इज ऑल्सो डेंजरस के अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके मतलब हर सुबह से लेके सुबह फजर, जहर, असर, मगरिब, इशा 5 वक्त का नमाज वो लोग पढ़ते हैं। हर वक्त पे वो लोग चीख चीख के ये सबको अनाउंस करके सुना रहे हैं कि ओनली देयर इज वन गॉड, दैट इज अल्लाह, एंड देयर इज नो अदर गॉड देन अल्लाह। एक इंसान जब भी पैदा होता है वो सनातन बन के ही पैदा होता है, क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रिया का माँ पार्वती का ही मैं अंश हूँ। पहलगांव अटैकर और बाबर के अंदर कोई फर्क नहीं है। उन लोगों का फिलोसफी ऐसा था कि इन हिंदू औरतों को इतना बलात्कार करो कि आने वाला नस्ल मुस्लिम पैदा हो। दिस इज देयर मेंटेलिटी। मैं चाहता हूं कि ये हमारा हिंदुस्तान है और 1947 में यही बोल के देश को आजाद किया गया था कि ये जो अरबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन का जो गंदगी है, ये गंदगी अगर फैलाना है तो उधर का जो तुम्हारा कायदे आजम है, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना, उसको मैंने एक छोटा सा शोरूम दे दिया है, उधर जाके तुम गंदगी फैलाओ, हमारे इधर ये गंदगी नहीं होना चाहिए। मैं अगर अपना पूर्ण परिचय अगर मैं दूं तो मेरा नाम था अलहज मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। मैं पैदा हुआ था सऊदी अरब का रियाद शहर में अल यामामा हॉस्पिटल में 1987 1 अक्टूबर। असल में मेरा फादर उधर का रॉयल सऊदी एयरफोर्स का सिविल इंजीनियर था, तो इसी वजह से मैं उधर ही बॉर्न हुआ था। तो वहाँ मैं 21 साल तक रहा मैं, और वहाँ का इस्लामिक कल्चर, फिर वहाँ का खान पान, जितना भी कल्चर है वो वहाँ से ही सीखा था। और मेरे नाम से पहले सिर्फ मोहम्मद लिखा जाता था, मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। हमारा इस्लाम में सर्वोच्च जो इज्जत होता है वो है हाजी, जिसने एक बार काबा शरीफ जो है मक्का में जाके हज किया है। और वो चीज मैंने 7 बार उम्रा और 3 बार हज किया हूँ। एक बार हज करने से लोग होते हैं हाजी, और जो 3 बार हज करते हैं वो है अल हज। तो मैंने वही जो काबा जो है उसके चारों तरफ परिक्रमा किया था मैंने। हाँ, बस मंत्र हुआ करता था अरबिक, जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और उसके सारे कल्चर को देख के और उसका जो लॉजिक्स वगैरह थे जो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। मतलब सोक्रेटिस के पास उसका प्रश्न का उत्तर जो भी नहीं दे पाएगा वो उसको मूर्ख ही समझेगा। मेरे लिए क्या था कि जो भी मुझे पूछता है कि आप इस्लाम को क्यों छोड़े, व्हेन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई अल्लाह हु इज क्लेमिंग ही इज द रियल गॉड, तो मैं छोड़ दूंगा ना। इस्लाम धर्म में रह के आप संतुष्ट नहीं थे? Oh, one more thing. This is the real topic. In 2025 आपके सामने एक इंसान आया है जो अच्छी तरह इस्लाम को एनालाइज करके आपको बता रहा है कि इस्लाम नॉट ए रिलीजन, इट्स एन अरबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन, मतलब अरब साम्राज्यवादी मतवाद। तो इसको क्या रिलीजन बोलना सही होगा? ऑफ कोर्स नॉट। ये डॉक्ट्रिन ही है, बस इसमें बस इंक्लूड क्या किया गया है कि हेल एंड हेवन। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही किया था। मक्का में पैदा हुआ एक तरह का माओ, जिसने अपना डॉक्ट्रिन जिसको बोला जाता है इस्लाम, उसको मैनिफेस्टो के रूप में कुरान बनाया और उस कुरान को उसने इम्प्लीमेंट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इट्स नॉट ए रिलीजन, इट्स ए अरबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन। क्योंकि इस्लाम का जो प्रचार शुरू हुआ था वो है आज से 1400 साल पहले। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जब मैं जानता हूं कि नोकिया बटन वाला फोन से अभी 2025 में मैं व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं कर पाऊंगा 5G वाला कनेक्शन पे। हाँ, जब मुझे पता है कि मुझे अगर लोगों के साथ जुड़ के चलना है तो आई हैव टू मेक माई सेल्फ ऑल्सो अपडेटेड। हाँ,
तो मैं जब देख रहा हूँ कि बैकडेटेड एक फिलोसफी 2025 में जब अपने आप को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहा है और सबके सामने एक ब्लास्फेमी, इट्स ए ब्लास्फेमी, दूसरे धर्मों के धर्मानुभूति पे आघात देना, इट्स ए ब्लास्फेमी। हमारा इंडिया में विदाउट परमिशन, विदाउट एनी लीगल परमिशन ये लोग क्या कर रहे हैं, मस्जिद के ऊपर अजान दे रहे हैं। और उस अजान में क्या बोला जा रहा है, दिस इज ऑल्सो डेंजरस, के अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। हर एक अजान में अरबी में बोला जाता है अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके मतलब हर सुबह से लेके सुबह फजर, जहर, असर, मगरिब, इशा 5 वक्त का नमाज वो लोग पढ़ते हैं। हर वक्त पे वो लोग चीख चीख के ये सबको अनाउंस करके सुना रहे हैं कि ओनली देयर इज वन गॉड, दैट इज अल्लाह, एंड देयर इज नो अदर गॉड देन अल्लाह। यही बता रहा है, मतलब अल्लाह के अलावा कोई इबादत करने वाला कोई है नहीं, मतलब अल्लाह के अलावा इबादत करने का लायक कोई है नहीं, हाँ, और उसके अलावा कोई पूजनीय नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग बार बार लोगों को क्वेश्चन पूछते हो कि ये जो वंदे मातरम ये लोग क्यों नहीं बोलते। जब एक रिलीजन में बोला ही गया है कि अल्लाह के अलावा किसी और को अगर तुम परवरदिगार के रूप में अगर शामिल कर रहे हो तो दैट सिन, उस पाप को कभी मोचन नहीं किया जाएगा, दैट सिन विल नॉट बी फॉरगिवन। तो जिसको पता है कि सिन अगर मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया तो उसका प्रायश्चित मुझे जहन्नम में जाके करना वंदे पड़ेगा। मातरम पे अरशद मदनी ने साफ तौर पे बीते दिन कहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मरना पसंद करेंगे पर वंदे मातरम बोलना पसंद नहीं करेंगे। आप इस्लाम धर्म में पहले थे तो क्या ये नफरत पहले भी थी या अभी भी है? क्योंकि राष्ट्रगीत को लेकर के मुझे नहीं लगता है या लोगों को भी नहीं लगता है कि वंदे मातरम बोलना गलत है। ऑफ कोर्स नॉट। असल में क्या है कि जो नमक हलाल नेशनलिस्ट होगा दे विल, उसमें जो नमक हलाल होता है, जिसने अपना देश का नमक खाया है, वो कभी भी फिलिस्तीन का जय, पाकिस्तान का जय बोलेगा नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग नमक हराम है, दे आर एंटी नेशनल्स। क्योंकि टाटा नमक हमारे देश के नमक से वो लोग खाना खाएंगे। हाँ, मिट्टी के ऊपर, धरती के ऊपर जो लोग माइक्रोफोन में इतना ज्यादा चीख रहे हैं, वो धरती कौन सा है, हमारा भारत माता का है। लेकिन वो लोग फॉलो किसको कर रहे हैं, ये काला बक्सा हमारा सऊदी अरब को। हाँ, फिर वो लोग तारीफ किसका कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का अबुल अला मौदूदी या कायदे आजम वहां का। लेकिन हमारा हिंदुस्तान का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, क्यों वंदे मातरम में क्या बोला गया है, माँ तेरी वंदना करेंगे। इसमें माँ कौन है, धरती माता। लेकिन इन लोगों के लिए फिलिस्तीन अब उसका अब्बू हो सकता है, लेकिन भारत उसका माता नहीं हो सकता। किन लोगों के लिए? जितना भी अरब साम्राज्यवादी मतवाद को फॉलो करते हैं, मतलब इस्लामिक है। काला बक्सा किसको बोल रहे हैं? काबा। काबा, देखो जो मुझे दिखाई देगा स्वच्छ तरीके से दिख रहा है कि काला एक बक्सा है, तो उसको काला बक्सा ही बोलूंगा। असल में ये जिसको लोग मक्का बोल रहे हैं, आई कैन इतना पैसा लगा के, इतना इंतजार करने के बाद ये लोग हज करने के लिए जाते हैं और जब वहां पे जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा स्वर्ग है। आप इस तरीके से बोल रहे हैं, वो भी तब जब आप घर वापसी कर लिए, इससे पहले कभी क्यों नहीं? नहीं, मैं ऐसे में क्या है कि डाउट रखता था, क्योंकि टू रीच द ट्रूथ यू हैव टू डाउट। वही तो क्लैश हो गया, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि तुम सत्य को जानो, तुम सच को जानो। मतलब सच क्या है कि जो हम बोल रहे हैं वही सच है। नहीं, क्या है कि एक साइंटिस्ट कभी भी कुछ भी उसके सामने थ्योरी या फॉर्मूला ला के देगा, वो जब तक उसका फॉल्सिफाइड टेस्ट नहीं करेगा उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। क्योंकि जो लॉजिकल इंसान है उसके सामने ग्लास में सफेद कलर का जो पदार्थ है उसको ला के दोगे, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा कि दिस इज अ मिल्क, क्योंकि उसको पता है कि पानी के साथ डेटॉल मिक्स कर दो वो भी सफेद कलर हो जाता है। मदीना पर आप सवाल उठा रहे हैं, इस तरीके का काला बक्सा बोल रहे हैं, आपको नहीं लगता जो लोग सुनेंगे अभी मुस्लिम धर्म में जो होंगे वो लोग आपको गालियां भी दे सकते हैं? देखिए मैम, असल में मेरा नाम है सत्या। सत्य बोलना मेरा धर्म है, जिस तरीके से आईने का धर्म होता है कि सत्य को दिखाना। अब मेरा काम ये नहीं है कि किसी का धर्मानुभूति में आघात लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैं सन्यासी हूँ, मेरा दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि पूरा दुनिया माया है और वो लोग इसी माया को सत्य मान के बैठे हुए हैं। देखो, अगर कोका कोला कंपनी वो लोग बोल रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट कोल्ड ड्रिंक इन दिस होल वर्ल्ड, चलो अच्छी बात है, इन टेस्ट इट्स रियली गुड, लेकिन इन रिएक्शन इट्स ए पॉइजन, क्योंकि वो पॉइजन पीने से हमारा लीवर खराब हो रहा है। अच्छा, इस्लाम शांति के धर्म है, इस्लाम शांति के धर्म है। अच्छा, कोई भी पॉइजन बेचने वाला अपना पॉइजन को कभी भी डिफाइन करेगा, डाइसेक्शन नहीं करेगा। जिहाद पे भी ये लोग लगातार चीख चीख के कह रहे थे कि जिहाद का मतलब संघर्ष करना है, जिहाद का मतलब है साथ चलना है। जितने भी हिंदू सनातनी हैं वो उसको गलत तात्पर्य से जोड़ रहे हैं, गलत अर्थ निकाल रहे हैं। आपसे अच्छा कोई नहीं जानेगा, आप बताइए।
अच्छा अच्छा, बोलेंगे कि नहीं जिहाद। मुस्लिम धर्म में जिहाद क्या है? देखो देखो, हमारा डॉक्टर जाकिर नायक अपने जो पीस टीवी है उसमें चीख चीख के बोल रहे हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। वो कंप्लीटली बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो महमूद मदानी जो है ये कुछ भी बोल दे, हमें किसको फॉलो करना है? द प्रिंसिपल। ये तो बच्चे थे जब वो डॉक्टर जाकिर नायक वर्ल्ड वाइड फेमस था। तो अगर वर्ल्ड वाइड फेमस, अगर क्या बोलते हैं, कॉलेज का डीन अगर अप्रूव कर दिया, जो काफिर कौन है? जो इस्लाम को नहीं मानता। और जिहाद क्या है? काफिरों को हत्या करना जिहाद है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक इंसान जब भी पैदा होता है वो सनातन बन के ही पैदा होता है, क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रिया का माँ पार्वती का ही मैं अंश हूँ। हाँ, इस प्राकृतिक प्रक्रिया को तो मैं मतलब जुटा नहीं पाऊंगा। अब बात ऐसी है, प्राकृतिक प्रक्रिया का माँ पार्वती के विरुद्ध बायोलॉजिकल डैमेज जो लोग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट्स अ फेक गॉड। क्योंकि आपको मैं एक चीज बताता हूँ, निर्भया रेप केस में जिस तरीके से टॉर्चर किया गया था एक औरत को, कोई भी इंसान हो उसका यूनांग में अगर कोई भी हार्म पहुंचा रहा है, इट्स अ फिजिकल अब्यूज और नॉट? इट्स अ फिजिकल अब्यूज। इन इस्लाम every Muslim boys are a victim because without their permission they are harming their genital। तो इस तरह का जो हार्मफुल केसेस है, मैं चाहता हूं कि हिंदुओं के ऊपर तो ये अत्याचार होता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी मुस्लिमों के साथ भी ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस तरह का चीजों को बर्खास्त किया जाए। ये सारी चीजों को हम कैसे हटा सकते हैं जानते हैं? शरिया लॉ को हटा के। शरिया लॉ को मैं क्यों हटाना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं। शरिया लॉ है आज से 1400 साल पुराना बैकडेटेड कल्चर, जो हमारा इंडिया में इम्प्लीमेंट होना नहीं चाहिए। और वो कहाँ से आया है? बाबर, मोहम्मद गजनी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बुख्तियार खिलजी, ये जो टेररिस्ट थे, ये दीज आर टेररिस्ट, दीज आर आवर अटैकर्स। मतलब जिस तरीके से अजमल कसब को हम लोग फांसी दिए थे, अगर लॉ एंड ऑर्डर होता तो ये महमूद मदानी का जो गॉडफादर है, क्योंकि उसने जमात उलमा हिंद का वो जो एंटी नेशनल बंदा है, ही शुड बी अरेस्टेड। क्योंकि उसने क्या बोला है कि ये देश जितना मोदी और मोहन भगवत का है उतना ही महमूद का है। हु वाज महमूद गजनबी? महमूद गजनबी was a terrorist who attacked in Peshawar. That time Akhand Bharat was there and Peshawar was the part of our India। असल में क्या है कि इस दुनिया का सबसे oldest religion was सनातन। क्योंकि मैं आपको मेरा लॉजिकल स्टेटमेंट देख के पता चल रही है कि दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो मैं जब इस्लाम को छोड़ा, इस्लाम को छोड़ना मेरे लिए ये था कि एक बच्चे के पास एक डीएनए रिपोर्ट आ गया है which is proving that the person you are calling अब्बू, that is not your अब्बू। हाँ, जब भी किसी को पता चलता है डीएनए रिपोर्ट से कि दिस इज नॉट माय पेरेंट्स, उसको क्या करना चाहिए? to accept the truth, reject your fake parents and go out for real parents। अच्छा, लगातार आप वीडियो में काबा, काला बक्सा, इन सारे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जरा इस पे चर्चा करते हैं। देखो कि मक्केश्वर हमारा मंदिर को किसी ने काला कलर का कपड़ा पहना के रखा है, वो हमारा शिव मंदिर था और उसके अंदर 365 मूर्तियां थे। कोई भी दुनिया के स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर, अगर वो सत्यवादी है तो उसको पूछ लेना, आफ्टर मोहम्मद कंक्योर मक्का what he did, what was the first step what he took। कि मक्केश्वर जो है, मक्केश्वर के अंदर 365 मूर्तियां थे। कोई भी स्कॉलर को पूछो, was there was idols in the काबा? अगर वो सत्यवादी है वो बोलेगा कि हाँ, काबा के अंदर 365 मूर्तियां थे। उसके बाद उसको पूछो कि उसको हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने तोड़ा था? तुम जो सेकुलरिज्म, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, हमारा ईश्वर कभी भी नहीं बोलता कि तुम मस्जिदों को तोड़ो, लेकिन तुम्हारा अल्लाह जरूर बोलता है कि मेरे अलावा कोई और का अगर कुछ भी मूर्ति भी दिखे, मंदिर दिखे, तोड़ दो। तो जिसका फैक्ट्री में यही सप्लाई होता है, जिसका फैक्ट्री मतलब हमारा मोहम्मद जो है मुस्लिमों का फैक्ट्री, वो खुद अगर मंदिरों को तोड़ रहा है तो उसका शोरूम तो जरूर मंदिरों को तोड़ेगा। तो ये लोग मंदिरों को तोड़ने का काम करते हैं, यही सिखाते हैं कि मंदिर दिखे और तोड़ दो। आप एक बात बताओ कि उमर बिन खत्ताब जब स्पेन में अपना काफिला लेके गया था, वहां पर तो कोई शिवा का मूर्ति नहीं था। वो लोग तो स्पेन का हमारा माइकल एंजेलो का मूर्ति तोड़ के आ गए थे। देयर थिंग इज, जहां पर भी क्रिएटिविटी हो, जहां पर भी गाना हो, गाना इस्लाम में हराम है। मंदिर से इतनी दिक्कत क्या है? देखिए, वो लोग अपना अल्लाह का कोई प्रतिमा दिखाते नहीं है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही था मंदिरों को तोड़ के
आइडल को तोड़ के इनविजिबल गॉड को उसके सामने उपस्थापित करना। अब क्या है कि किसी दूसरे का अगर ऑपोजिशन अगर खड़ा हो जाए तो उसको इलेक्शन में जीतने में दिक्कत होती है। ये लोग क्या करते हैं कि ऑपोजिशन का मार दो। मैं चाहता हूं कि ये हमारा हिंदुस्तान है और 1947 में यही बोल के देश को आजाद किया गया था कि ये जो अरबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन का जो गंदगी है, ये गंदगी अगर फैलाना है तो उधर का जो तुम्हारा कायदे आजम है, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना, उसको मैंने एक छोटा सा शोरूम दे दिया है, उधर जाके तुम गंदगी फैलाओ, हमारे इधर ये गंदगी नहीं होना चाहिए। तो अब जब ये पहले ही हम लोगों ने सिग्नेचर करके आउट कर दिया है, तो अब ये जो बाबर है हमारा देश का वन काइंड ऑफ अजमल कसब। यस, अजमल कसब का जो कैसे कैसे? अच्छा, अजमल कसब क्या इधर राखी बांधने तो नहीं आया था, हाँ, वो तो कत्ल करने आया था। और बाबर क्या करने आया था, हाँ, वो भी इधर क्या करने आया था, हमारा हिंदू बहन माँ बहनों को रेप करने के लिए, फिर हिंदुओं को गला काटने के लिए। और उन लोगों को गला कैसे काटा जा रहा था, उन लोगों के पास आइडेंटिफिकेशन क्या था, जेनिटल देख के कि ओके इसका खतना नहीं है, काटो इसको। फिर उन लोगों का फिलोसफी ऐसा था कि इन हिंदू औरतों को इतना बलात्कार करो कि आने वाला नस्ल मुस्लिम पैदा हो। दिस इज देयर मेंटेलिटी। आप देखो कि इस तरह का मेंटेलिटी रखने वाला हमारा अटैकर है। हमारा अटैकर कोई भी हो, जैसे पहलगांव अटैकर और बाबर के अंदर कोई फर्क नहीं है।